बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जापानी फल अमलूक हमारे यहाँ किसी ज़माने में, बल्कि अब भी बहुत ज़्यादा कसीर मिकदार के अंदर अमलूक पाए जाते हैं, लेकिन वो छोटे छोटे होते हैं। और ये जो जापानी फल है, कहते हैं कि चाइना से ये जापान गया और जापान से पाकिस्तान में, और फिर दुनिया ने यह भी बतलाया है कि जो लज्जत, नफासत, ताकत, ग़िज़ाइयत पाकिस्तान के जापानी फल के अंदर पाई जाती है, वो किसी और के अंदर नहीं पाई जाती। बहरहाल ये सर्दियों का फल ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। और कितने ही लोग ऐसे हैं जो नवंबर, दिसंबर और जनवरी का इंतज़ार करते रहते हैं कि अल्लाह कब सर्दी का मौसम आए और हमें जापानी फल मिले। बाज़ इलाक़ों के अंदर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 4 महीने मिलता रहता है। और इसके बागात हैं, बाज़ इलाक़ों के अंदर हैं, हज़ार हा मीलों पे फैले होते हैं। जैसे कश्मीर हो गया, स्वात हो गया। स्वात में तो बहुत बड़े बड़े बागात हैं, और ये इंसान के अंदर तवानाई और ताकत पैदा कर लेता है। और ये ज़ूद हज़म है, जल्दी हज़म हो जाता है, वज़न को कम भी करता है। इसके अंदर निमकियात पाए जाते हैं, विटामिन ए, बी, सी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। निशास्ता है, कैल्शियम है, फास्फोरस है। यानी इंसानी जिस्म के लिए जो इंतहाई ज़रूरी चीज़ें हैं वो जापानी फल के अंदर मौजूद होती हैं। और किसी भी आदमी को गले से लेके अंतड़ियों तक अगर किसी जगह भी इन्फेक्शन है, कोई गलत मेडिसिन के इस्तेमाल की वजह से, ज़्यादा खाने की वजह से, किसी वजह से इन्फेक्शन हो गया, पेट ख़राब हो गया, दस्त है और दस्त भी खून आलूद है, आप जापानी फल का इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक दिन के अंदर ही फ़र्क पड़ जाएगा। बल्कि ब्लीडिंग किसी वजह से भी हो, नक्सीर की वजह से, हैज़ की वजह से ज़्यादा आ रही हो, या बहाने में जब वो खून आ रहा हो, आप जापानी फल का इस्तेमाल कर लें तो एक दिन के अंदर ही इंशाअल्लाह लज़ीज़ फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन ये एक बात अपने ज़हन के अंदर रखें कि जिस तरह किसी भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल, कुछ लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं, किलो किलो, 2-2 किलो खा जाते हैं। ये सेहत के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। आप 1-2 फल सुबह खाएं, 1-2 दोपहर को, 1-2 शाम को खा लें। नहीं है तो दिन में किसी वक्त 1-2 फल ज़रूर खा लिया करें, तो आपको कब्ज़ भी नहीं होगी। और अगर पेट ख़राब है तो आपका पेट भी ठीक हो जाएगा। और जिन लोगों का निज़ाम आज़मे का निज़ाम ख़राब है तो वो जापानी फल का इस्तेमाल करें, और फिर ये मोटापे को वो दूर करता है। ये शावावर है, यानी जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर जो फालतू पानी किसी वजह से रुक जाता है, वो फेफड़ों की वजह से,
और दिल की वजह से, गुर्दों की वजह से, किस वजह से वो पानी अगर ज़्यादा रुक गया है, पेट फूला हुआ है, तो ये पेशाब के रास्ते जो है उस पानी को निकाल लेगा, मोटापा दूर हो जाएगा। इसी तरह ब्लड प्रेशर के लिए आज दुनिया कितनी परेशान है। आप जापानी फल का इस्तेमाल करें, बल्कि इस ज़माने के अंदर जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है वो कैंसर की है। अल्लाह ना करे किसी को कैंसर हो गया, उसको भी इस्तेमाल करवाएं और अपने हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पे पहले ही आप अपनी बड़ी आंत को साफ़ करें। ये कैंसर और इस तरह की ख़तरनाक बीमारियां बड़ी आंत के अंदर जब सड़ांत पैदा होती है, वो गलाज़त हो, मादे जब वो खारिज नहीं होती जो नुकसान देने वाले होते हैं, तो उससे ये बीमारियां पैदा होती हैं। तो जब आप इसका इस्तेमाल करोगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कैंसर से भी आपकी जान छूट जाएगी। और फिर कितने ही लड़के और कितनी लड़कियां अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए फेयर एंड लवली, जिसके अंदर सूअर की चर्बी और गाय की चर्बी और पेशाब मिक्स किया जाता है, बड़े में, और इससे भी ख़तरनाक चीज़ें। इंडिया के अंदर किसी ने हाई कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज किया था, और वहाँ जब वो पता चला कि इंसानी सेहत को तबाह और बर्बाद करने के लिए फेयर एंड लवली जब वो इस्तेमाल की जाती है, हर कोई कर रहा है बड़ी खुशी के साथ, तो आपने अगर अपनी खूबसूरती को, बल्कि ट्राई के तौर पे आप जब भी किसी फंक्शन में, प्रोग्राम में जाएं, जापानी फल और एलोवेरा, एलोवेरा नहीं मिलता तो खीरा, इसका जब आप पानी निकाल लें, रस निकाल लें, इसका मादा निकाल लें, और एक चुटकी उसके अंदर हल्दी की डाल के आप अपने चेहरे पे लगाएं, आधे घंटे के बाद धो डालें। और अगर किसी फंक्शन और प्रोग्राम में आप नहीं जा रहे हो, वैसे खूबसूरत रहना चाहते हो, तो हफ्ते में 2-3 दफ़ा ये जापानी फल, एलोवेरा, जापानी फल, खीरा, ये हल्दी डाल के ये लगा लिया करें। तो और फिर वक्त से पहले जो बुढ़ापा ज़ाहिर हो जाता है, झुर्रियाँ नमूदार होती हैं, तो वो झुर्रियाँ कभी आपके चेहरे पे नहीं आएंगी। आप बूढ़े महसूस नहीं होंगे बुढ़ापा आने के बावजूद भी। तो आप ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें, और फिर ये जल्द को चमकदार और झुर्रियों को दूर भी करता है, और ये बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। एलोवेरा, जापानी फल, इसे निचोड़ लो, आप अपने बालों पे अप्लाई करो, 1 घंटा के बाद बाल धो डालें किसी भी चीज़ से, साबुन से या शैम्पू से, और फिर ये पेट के कीड़ों को भी मारता है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये जो कमर का दर्द है और जोड़ों का दर्द, जब आपको 2-3 महीने ये मिल रहा है ना, आप इस्तेमाल करें, जोड़ों के दर्द और कमर के दर्द की जब वो छुट्टी हो जाएगी। और फिर इससे भी अच्छी बात यह है कि ये जो हमारी आंतों के अंदर फासद मादे जमा होने के बाद अपेंडिक्स हो जाता है, इसके लगातार इस्तेमाल करने वालों को अपेंडिक्स कभी भी नहीं होता। तो जापानी फल जब तक मिलता है, और आप इसको महफूज भी कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो, अलसी के साथ मिक्स करके इसके आप लड्डू बना के रख लें, पूरा साल आपको काम देते रहेंगे, कब्ज़ भी नहीं होगी, पेशाब खुल के आ जाएगा,
भूख लगेगी और चेहरे पे बिशाशत आएगी, बाल आपके चमकदार होंगे। गोया गले से लेके तो पाँव के नाखूनों तक है। ताकत बचाने के लिए अल्लाह जल्ला जलालो व अमान वालों ने इस फल को वाफर मकदार के अंदर पाकिस्तान के अंदर पैदा किया है, जो जायके, लज्जत और नफासत के और ग़िज़ाइयत के लिहाज से दुनिया भर से बेहतर है। आप इस चीज़ को इस्तेमाल करें। अगर आपने इस्तेमाल किया, फ़ायदा हुआ तो इसे शेयर भी कर लेना। मेरी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना। हकीम इलियास अब्दाली की इजाज़त दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।